Hello students, welcome in More Value class. Today I will explain chapter 3 Rohit and the butterfly. It means this is story telling about रोहित. रोहित लड़का है जो कि क्या तैयार कर रहा है, एक साइंस का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है. Okay, he was sure his project was unique and would be appreciated by all. वो इस बात से श्योर है कि उसका प्रोजेक्ट कैसा है, यूनिक है. इट मीन्स उसके जैसा दूसरा कोई किसी ने नहीं बनाया होगा और सभी के द्वारा वो उसकी प्रशंसा की जाएगी, तारीफ करी जाएगी. और उसने मतलब क्या प्रोजेक्ट बनाया था, उसने एक जार में, एक एम्प्टी जार में एक बटरफ्लाई को कैच कर लिया था. तो ये प्रोजेक्ट कैसा था, लाइव था. ही वॉज गोइंग टू प्रेजेंट लाइव क्रिएचर टू द क्लास, अ कलरफुल बटरफ्लाई. वो क्लास में उसको ले जाता है और उसमें क्या करता है, जार में वो जो जार में जिसमें बटरफ्लाई को रखा था उस जार में फ्यू होल्स कर देता है जार के कैप पर, जिससे कि उसको बटरफ्लाई को ब्रीथिंग के लिए एयर मिल सके. और कुछ है ना ग्रीन लीव्स भी डाल देता है जिससे कि वो बटरफ्लाई उसे निबल कर सके. एज लाइट फ्रॉम आउटसाइड हिज विंडो फेल ऑन द ग्लास, रोहित वाज mesmerized by the butterfly's beauty. और जब उस जार को उसने पे क्या होती है, विंडो के पास रख देता है और वहाँ विंडो से जब वहाँ से लाइट आती है और उस जार पे पड़ती है तो रोहित उसे देख के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि बटरफ्लाई की ब्यूटी लाइट में अच्छे से उसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है. और कैसे कलर था उसमें, रेड, पर्पल एंड गोल्ड. इट लुक्ड ब्यूटीफुल एज इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स. और जब वो अपने विंग्स को क्या करती है, फड़फड़ाती है, फ्लटर्ड करती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है. रोहित कैरिड द ग्लास जार टू स्कूल. वो उसे स्कूल ले जाता है जार को. और क्या कहते, टीचर क्या करती है, उसे बहुत ही अप्रिशिएट करती है, बहुत ही तारीफ़ करती हैं उसकी कि उसने मतलब बहुत ही कैसा लाइव प्रोजेक्ट बनाया है और बटरफ्लाई को मतलब बच्चों की हेल्प की, एक चांस दिया है कि बटरफ्लाई को इतने क्लोजली देख सकें वो इतने पास से. आप लोग कभी क्योंकि बटरफ्लाई को देखना चाहते हो, उसके पास जाते हो तो वो उड़ जाती है तो इतने क्लोजली देख नहीं पाते हैं. और लेकिन अगर वो जार में उसको लेके आया है तो जो उसके क्लासमेट थे तो वो काफ़ी उसे क्लोजली देख पा रहे थे. तो इसके लिए उसकी मैम उसे बहुत ही अप्रिशिएट करती हैं और उसके क्लासमेट भी उसे थैंक करते हैं. एज ही वॉज रेडी टू हेड बैक होम द टीचर आस्क्ड हिम. और जब वो घर जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी टीचर्स उससे पूछती हैं कि अब मतलब तुम इसका क्या करोगे. तब रोहित क्या कहता है कि मैम मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है. नाउ नेक्स्ट पेज, कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है. तब वो घर आता है और क्या देखता है कि गार्डन में काफ़ी अच्छी मतलब हवा चल रही है ताज़ी, और उसकी मम्मी क्या कर रही हैं फ्लावर्स में कि गार्डन्स की केयर करते हुए देखता है. और वो जब भी क्या करता है, ये उसको जार को मतलब रख देता है रूम में. और जब शाम को डैट इवनिंग जस्ट बिफोर डिनर रोहित सॉ द ग्लास जार ऑन हिज स्टडी टेबल. शाम को डिनर से पहले वो क्या करता है कि ग्लास जार को जो स्टडी टेबल पे अपनी पे देखता है कि वो उसे देख के सरप्राइज हो जाता है कि जो बटरफ्लाई थी जो इतनी फ्लटरिंग कर रही थी जब सुबह, तो वो अब कुछ भी फ्लटरिंग नहीं कर रही अपने विंग्स को. और क्या बिल्कुल उसके लिड पे जाके पास में चिपक गई, उसके जार के लिड पे, ढक्कन पे जाके चिपक गई है. वो क्या कहता है, जार को उठाता है एंड शोक द जार. और जार को काफ़ी हिलाता भी है लेकिन फिर भी बटरफ्लाई फ्लटरिंग नहीं करती, अपने विंग्स को फड़फड़ाती नहीं है. रोहित गॉट स्केर्ड. रोहित क्या होता है, डर जाता है. ही डिड नॉट वांट टू बटरफ्लाई टू बी हर्ट. वो मतलब बटरफ्लाई को हर्ट करना नहीं चाहता था. वो डर जाता है कि मतलब उसके जार को हिलाने पे भी वो है ना फ्लटिंग नहीं कर रही है, शायद उसके साथ कुछ गलत हो गया है. ही पोर्ड लिटिल वाटर थ्रू द होल्स इन द कैप. वो थोड़ा पानी भी डालता है, जो उसने फ्यू होल्स किए थे उसके जार के कैप पे, उनमें से वो थोड़ा पानी भी उसमें डालता है. द बटरफ्लाई फ्लटर्ड इट्स विंग्स फीवली. मतलब वो अपने विंग्स को फ्लटर्ड तो करती है लेकिन बहुत ही फीवली, यानी बहुत ही कमजोरी के साथ, बहुत ही मामूली सा करती है. रोहित स्टार्टेड एट बटरफ्लाई फॉर सम टाइम. देन ही पिक्ड अप द ग्लास जार एंड वॉकड आउट इनटू हिज गार्डन. तभी वो क्या करता है, उस जार को उठा के और कहाँ चला जाता है, गार्डन में आता है. वहाँ पे बहुत ही फ्रेश और कूल एयर चल रही है गार्डन में. वहाँ पे
रोहित ओपन द लिड ऑफ द ग्लास जार एंड वेटेड। वो उसके जार के उसको लिड को ओपन करता है और वेट करता है। फिर जार को वो क्या करता है, जेंटली मतलब बहुत ही आराम से शोक करता है, हिलाता है। इट वॉज एज इफ द बटरफ्लाई वोक अप एंड फ्रॉम अ डीप स्लीप इट पॉप्ड आउट ऑफ द ग्लास जार। और तभी मतलब क्या होता है कि जार का जब वो उसको ढक्कन को खोल के उसको हिलाता है तो बटरफ्लाई मतलब नींद से बहुत गहरी जो नींद में थी, स्लीप थी, उससे जागती है और वहाँ से क्या करती है, फ्लू अवे, उड़ जाती है। रोहित स्टार्टेड एट द एम्प्टी ग्लास जार, ही फेल्ट अ लिटिल लॉस्ट। तो जब वो बटरफ्लाई उड़ जाती है, फ्लाई अवे कर जाती है, तो उसको क्या फील होता है रोहित को कि जैसे कि उसने कुछ खो दिया, लिटिल लॉस्ट यानी उसने कुछ खो दिया। बट फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि उसने क्या किया, बटरफ्लाई को जब फ्लटरिंग करते हुए देखा दोबारा से, तो उसे उस बात की खुशी भी होती है। ये फील तो होता है कि हाँ उसने कुछ खो दिया, जब बटरफ्लाई उसके पास थी तो उसे अच्छा लग रहा था उसके पास है, लेकिन जब वो फ्लटरिंग नहीं कर रही थी तो उसे इस बात का दुख भी था। अब लेकिन वो जार में से उड़ जाती है, तब वो उसे फ्लटरिंग करते देखता है तो उसे इस बात की खुशी भी होती है और वह ये जान जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि हाँ जो उसने किया है वो सही किया है। एंड सेंड द बटरफ्लाई टू वेयर इट बिलोंग नेचर, और उसने बटरफ्लाई को वहाँ भेज दिया है जहाँ वो बिलोंग करती है, इट मीन्स उसे रहना चाहिए नेचर में। So what is the moral of this story? That never hurt to animals and having respect for them, यानी हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए और उनके लिए रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो रीड दिस चैप्टर अगेन, आप इसको अगेन रीड करेंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ट्राई टू फाइंड आउट एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।